हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और उसकी प्रश्नावली 7.2 है, उसको हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 5 हल किया था। आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 6। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 में हमें समाकलन निकालना है √ax + b का। तो हमें यहाँ पे इसका समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि हम इसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी विधियां होती है। तो अगर हमें यहाँ पे अंडर रूट दिख रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास टर्म है उसको हम टी ले सकते हैं। अगर हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है तो हम क्या करते हैं, टी लेते हैं। अब टी किसको ले, तो जनरली जो अंडर रूट के अंदर टर्म होते हैं उनको अगर हम टी ले लेते हैं तो हमारा प्रश्न जो है वो आसानी से हल हो जाता है। तो हम यही करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ax + b है तो उसको t ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ax + b को ले लेंगे t। ax + b को अगर हमने t लिया तो जो अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, अगले स्टेप में हमें दोनों ओर क्या करना होता है, अवकलन करना होता है। और यहाँ पे x है तो हम किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो a और b क्या है, अचर है। तो यहाँ पे हमें पहले इसका ax का अवकलन करना होगा और फिर b का अवकलन करना होगा। तो ax का अवकलन अगर हम करेंगे तो a क्योंकि अचर है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा a। और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। हमने पहले इसका अवकलन किया तो a क्योंकि अचर है तो वो बाहर आ गया, और x का अवकलन कितना हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ पे क्या है, b है, तो b अचर है तो उसका अवकलन कितना होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t। तो t का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष t का अवकलन कितना होगा, ये होगा हमारे पास dt/dx। यही होता है, t का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dt/dx होता है। तो हम क्या करते हैं, इस dx को इधर ले जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो dx को इधर ले जाएंगे और ये जो a है उसको dt के नीचे ले आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू dt/a। हमने क्या किया, यहाँ पे a लिखा हुआ है, dx को इधर शिफ्ट कर दिया और ये जो a है उसको dt के नीचे ले आए। तो dx का मान हमें मिला dt/a। अब ये जो t माना है और जो dx का मान है उसको हम अपने प्रश्न में लिख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन। अब देखिए अंडर रूट के अंदर ax + b लिखा हुआ है, ax + b क्या है, ax + b तो t है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास √t। ठीक है, इस ax + b को हमने क्या लिख दिया, t, और अंडर रूट जो है वो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, dx। तो dx का मान तो हम निकाल चुके हैं, dx का मान कितना आया है, dt/a आया है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे dt/a। अब क्या मिलेगा हमें, देखो 1/a जो है वो अचर है तो वो क्या हो जाएगा, समाकलन से बाहर आ जाएगा। यानी कि हमें मिलेगा 1/a समाकलन √t। अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t की घात 1/2, और साथ में हमारे पास चल रहा है dt। √t को हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया t की घात, और यहाँ पे जो 1/a था उसको हमने बाहर कर लिया क्योंकि वो अचर है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, t की घात 1/2 है, इसका समाकलन क्या होगा, तो t की घात n का समाकलन क्या होता है, हमने x के रूप में पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला, समाकलन x की घात n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की घात n+1, और नीचे भी आता है हमारे पास n+1। अगर यहाँ पे x है तो dx है, t रखेंगे तो t हो जाएगा। तो फॉर्मूला t के टर्म में भी लिख सकते हैं, t की घात n dt बराबर t की घात n+1, और नीचे भी आ जाएगा n+1। अगर x लिखा हुआ है तो हम x के रूप में लिख सकते हैं,
और अगर टी लिखा हुआ है तो टी के रूप में लिख सकते हैं। अब n का मान कितना है, n का मान है 1/2, तो हम यहाँ पे n का मान रख देते हैं 1/2, तो इस जगह t की घात 1/2 dt बराबर t की घात n+1, यानी कि t की घात 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1, और नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1। ये क्या मिलेगा, t की घात 1/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और नीचे है हमारे पास 3/2। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा 2/3 t की घात 3/2। ठीक है, हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाया, t की घात n का समाकलन t की घात n+1 अपॉन n+1। n का मान कितना है 1/2 है, तो उसको रख के हमें क्या मिला 2/3 t की घात 3/2। उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1/, ये तो पहले से चल रहा है, यहाँ पे इसका समाकलन हमने निकाल लिया है, तो उसका मान रख देते हैं, तो ये मिलेगा 2/3, यहाँ पे क्या है t की घात 3/2, t की घात 3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा, समाकलन का चर c आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे t है, क्वेश्चन में t था नहीं था, ये तो हमने अपने आप से लिया है ना t, तो हम ये जो t का मान है उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3a, और यहाँ पे क्या है t की घात 3/2 है, t तो हमारे पास ax + b है, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे ax + b, और उसकी घात कितनी आ जाएगी 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और प्लस में आ जाएगा c, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर ax + b को लिया t, उसके बाद में दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन किया, तो यहाँ पे इसका अवकलन हुआ a और इसका अवकलन हुआ 0, यहाँ पे हमें मिला dt/dx। यहाँ पे हमने क्या किया, dx को इधर शिफ्ट कर दिया और ये को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे मान रखे हमने, यहाँ पे मेरा समाकलन अंडर रूट t, और इसकी जगह पे हमने लिख दिया dt/a, ये a बाहर आ गया 1/a, और समाकलन किसका करना हुआ, t की घात 1/2 का, इसका समाकलन किया, t का मान रखा, और ये आ गया हमारे पास इसका उत्तर। अब देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।